में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। जब अहंकार आता है तो कहाँ सुनाई पड़ता है सत्य। अंजना ने बहुत कोशिश की थी सत्य बताने की। उसने कहा था माँ ये कड़ा दे गए हैं, आप विश्वास कीजिए वो में आए थे। वो कहती है कि कड़ा मुद्र का दिया निशानी चले गए मेरे प्राण पिया। वो कहती है सास के अंदर अहंकार का भूत था कि मेरा बेटा तो तेरी तरफ देखता तक नहीं। तो कहती तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तू झूठ बोलती है, तेरी जैसी औरतों को ये सब लाना जुटाना आसान बात होगी। लेकिन आप सबको पता है कितनी क्रूरता से उसे काले रथ पर काले सारथी के साथ काले वस्त्र पहने थी और उसके साथ उसके पीहर छुड़वा दिया गया। और कहते भी हैं चाहे मायका हो चाहे पीहर हो, कोई किसी का साथ नहीं देता है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। वही माँ बाप जिनने विवाह के पहले उसकी शुभ चिंता में बहुत चिंतन और मंथन किया था, लेकिन जब लाचार होकर, मजबूर होकर, असहाय होकर और पहुंची तो बाप भी पूछता है। नौकरों ने कहा अंजना बेटी आई है, तो कहने लगे कितने लाओ लश्कर लाई है और बिना बुलाए क्यों आई है। लोगों ने कहा काले रथ में आई है, एक सारथी के साथ आई है, एक दासी साथ लाई है। पिताजी को समझते देरी नहीं लगी। उन्होंने कहा
कि जैसी आई है वैसी लौट जाए। हमारे राज्य में चोर लुटेरों को, हमारे राज्य में चोर लुटेरों को जगह है, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है। और जो आश्रय देगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सोच सकते हैं, क्योंकि जब किस्मत बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है, अपने भी पराये हो जाते हैं। लोग कहते हैं वक्त कुछ नहीं देता है, हमने कहा वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। अपने और गैरों की परीक्षा करा देता है वक्त, और वही उसके साथ हुआ, अंजना के साथ भी हुआ। लेकिन अंजना ने धीरज नहीं खोया। कहते हैं जीवन में धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज कितना है, धर्म कितना है, मित्र कौन सा है। आपत्ति काल परखिए चारे। आपत्ति काल में इन चारों की परीक्षा हो जाती है। लेकिन तुम अपनी आपत्ति जान जान कर बुलाते हो, तुम अपना धीरज खो देते हो, तुम भक्ति करते हो तो भी तुम्हारे अंदर लगता कितनी देर में माला हाथ में रहती है और सोचते हो अभी मोक्ष ही मिल जाएगा। माला पूरी नहीं हो पाती उसके पहले तुम सोचते हो मोक्ष मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, पिटारा खुल जाएगा, धन की बरसात हो जाएगी, आज ही परमात्मा हमें माला माल कर देगा। अरे परमात्मा माला माल, परमात्मा ऐसा बेढंगा माल नहीं देता है। परमात्मा तो वो माल देता है जिस माल को पालो तो दरिद्रता जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। परमात्मा की भक्ति से तो दान भोग उपभोग जैसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्षयिक लब्धियाँ प्राप्त होती हैं, जो एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी दरिद्रता नहीं आती। वो संपत्ति मिलती है, अंतरंग की संपत्ति अनंत चतुष्टय और बाहर की संपत्ति लक्ष्मी चक्रवर्ती जैसी मिलती है। चक्रवर्ती की विभूति भी ना कुछ है, ऐसी संपत्ति मिलती है। लेकिन तुम संपत्ति लेना नहीं जानते हो, तुम भोगों में ऐसे लिप्त हो कि जैसे नाली का कीड़ा हो, कभी भोग से बाहर तुम्हें सुख ही नहीं दिखता है। यहाँ तक कि पूजा में भी दिखाना पड़े तो मोक्ष लक्ष्मी, यानी तुम उस लक्ष्मी को ही जानते हो। मुक्ति बधू, यानी तुम्हें बधू के अलावा कोई इतिहास पता नहीं, बधू के अलावा तुम्हारी नज़र और दौड़ती नहीं। सावन के अंधों को कछु ना दिखाए, जिते भी वे देखें हरो ही नजर आए। जहाँ भी वो देखते हैं उन्हें हरा ही नजर आता है। इसी प्रकार से जो कामी व्यक्ति है वो कहता है धर्मात्मा निकट, और भी धर्मात्मा नहीं दिखता उसे। जीवन में कितना सुंदर जीवन लेकर आया था, निष्कपट था, निश्चल था, सब प्रेम करते थे, चेहरे पर मुस्कान थी, बेफिक्री थी। लेकिन बड़ा हुआ, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी क्या बोलिए क्या बढ़ गया। लक्ष्मी बढ़ी, धन संपत्ति बढ़ी, इसको बढ़ना कहते हो? अरे ये बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि जितनी ऊर्जा तुम धन संपत्ति के लिए लगाओगे, जितनी ऊर्जा तुम धन वैभव और परिवार के लिए लगाते हो, उससे आंशिक ऊर्जा भी अपने आप में लगा दो तो इसी जीवन में तुम परमात्मा हो जाओगे। यही जीवन है, कोई दूसरा जीवन नहीं है। लेकिन नहीं, हम तो अपने जीवन को बिल्कुल मायूसी उदासी बनाकर बैठे हैं। जीवन में लोग हंसना भूल गए हैं, बोलना भूल गए, ईर्ष्या छल कपट यही सब याद रह गया। सफलताओं में तुम बहुत खुश होते हो, असफलता में भी खुश हुआ करो। उस दिन समझ लेना जीने की कला आ गई, क्योंकि असफलता बाहर से आ सकती है। हार के जीत एक चैप्टर पढ़ा होगा कि खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा ले जाता है, लेकिन वो फिर भी क्षुब्ध नहीं, उससे एक ही बात कही कि बेटा किसी से मत कहना कि तू अपाहिज बनकर घोड़ा लाया है। आप सोच सकते हो तुम्हारे यहाँ कोई भिखारी आ जाए तो तुम भिखारी को दे दोगे 10-20 रुपये दे दोगे मुश्किल से, और कोई समधी आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए तो 10 लाख का भी गिफ्ट दे देते हो। क्योंकि भरों को सब देते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो अपने भी दुश्वार होते हैं। अपने ने दिए कितने धोखे मत पूछो, अपनों ने दिए कितने धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। अंजना को आप सबको पता है, सबसे पहला तिरस्कार अंजना को प्राप्त हुआ तो पति की तरफ से हुआ, दूसरा सास की तरफ से हुआ, और तीसरा पिता की तरफ से हुआ।
तीनों तट जिस स्त्री के टूट गए उसका क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी आत्महत्या की बात नहीं सोची, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति आत्मोत्थान की बात सोचता है, आत्महत्या की बात नहीं सोचता है। आत्महत्या की बात तो कायर लोग सोचते हैं, जो लोग कहते भी हैं कि ये चीज़ नहीं मिली इसलिए मर गए। मैं कहती हूँ उनकी, लोग कहते जीवन से निराश हो गए थे इसलिए मर गए। हमने कहा जीवन से निराश नहीं हो गए थे इसलिए नहीं मर गए, वो जीवन में इतनी आशाएं पाल रखी थी कि वो निराशा होनी थी। ये पत्नी मिलेगी तो जीऊँगा, ये धन मिलेगा तो जीऊँगा, ये डिग्री मिलेगी तो जीऊँगा, ये नौकरी मिलेगी तो जीऊँगा। अरे इतना जीवन को पराधीन क्यों बना दिया कि कोई मिलेगा तो जीऊँगी। हम ये सोचते हैं ऐसे जीवन को स्वावलंबी बनाओ कि वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पाए। और वही है कि अंजना की तपस्या, अंजना का धैर्य और धर्म एक दिन काम आया। उसने जंगलों में रहकर सामयिक नहीं छोड़ी। तुम्हारे यहाँ पड़ोसी की शादी हो तुम्हारी सामयिक छूट जाती। बोलते क्या करें, पड़ोस में शादी थी ना। अरे पड़ोस में शादी थी, तुम अपनी बर्बादी क्यों कर रहे हो। वैसे भी शादी क्या है, एक जीवन निर्वाह के लिए एक सहारा है। ध्यान रखना, पहले में बाय बाय, शादी के प्रारंभ में बाय बाय, बीच में हाय गए और तमाम जिंदगी तबाह तबाह, ये है विवाह। लेकिन विवाह के दिन यदि आप दाम्पत्य जीवन को इसलिए स्वीकार करते हैं कि आपके जीवन में पूरे जीवन 4 दान हो तो तुम्हारा जीवन बाह बाह हो जाएगा, ये जीवन तुम्हारी मोक्ष की सीढ़ी बन जाएगा। तो आपने यदि दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया है, उसे सीढ़ियाँ बनाइए और उसे आत्मस्थान तक ले जाइए। मेरा यही सुभाष है। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहनम, काम दुखी काम दाहिनी परिचन्यादादृतो नित्यम। लोग मंदिर में जाते हैं और सोचते हैं मंदिर जाने से क्या होता है। कई बार बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं, माता जी मंदिर में क्यों जाते हैं, मंदिर में पत्थर के भगवान हैं। मैं कहती हूँ भगवान पत्थर के नहीं होते हैं। जहाँ परमात्मा के प्रति अच्छे भाव आते हैं तो परमात्मा पत्थर में भी परमात्मा नजर आता है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। यदि आप श्रद्धा से जाते हैं तो आपको मंदिर बहुत कुछ देता है, क्योंकि परमात्मा की भाव भी कर लिए जाए, परमात्मा का नाम ले लिया जाए। नाम उचारत सुख लहें, दर्शन सो अग जाएं, पूजत पावें देव पद। ऐसे हैं जिन राय, जिनका नाम ले लिया जाए तो अनंत अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं। मात्र शब्द से नाम नहीं लो, नाम जब आप प्रेम से किसी प्रेमी का लेते तो वो भी आपसे कभी कभी लगता है ना आप हमें याद कर रहे होंगे, इसलिए मेरा हाथ में खुजलाहट हो रही थी, कुछ हो रहा था, इस तरह से एहसास होता है। और 3 लोग के नाथ जो सब कुछ जानते हैं, उन्हें हम सच्चे दिल से याद नाम नहीं लेना है। लोग नाम लिए रहते हैं, किताबें गूंथते रहते हैं, बोले हमने इतने नमोकार मंत्र लिख लिए। लेकिन मैं कहती हूँ वो नाम लिखना नहीं है, उसको लखना है। उनके प्रति इतना प्रेम जगे, क्योंकि मंदिर सच पूछो तुम्हारी डिस्चार्ज बैटरी को, मंदिर मात्र मंदिर नहीं है, पत्थर की घर नहीं है। लोग कहते हैं कि क्या होना है मंदिर में, जैसे ईंट के मकान बनते हैं वैसे ही मंदिर बनते हैं उन्हीं ईंटों से। लेकिन मैं कहती हूँ ईंट के मकान बनाते समय तुम्हें भोग और उपभोग का ख्याल आता है कि यहाँ सोना, यहाँ खाना, यहाँ ये काम करना। लेकिन मंदिर में बनाते समय तुम्हें सिर्फ एक ख्याल आता है कि मंदिर परमात्मा का बना है, मंदिर मैंने अपने परिणामों की विशुद्धि से बनाया है। मंदिर मात्र भगवान के रहने के लिए नहीं, मुझे स्वयं उस जगह पहुंचना है, इस ख्याल से बनाया है। आपने देखा माचिस की तिल्ली होती है, तिल्लियां तो एक सी होती हैं, लेकिन तिल्लियों का उपयोग आदमी के विवेक पर और उसके वेद विज्ञान पर होता है। यदि पापी है तो उस तिल्ली का उपयोग किसी के घर जलाने में कर देगा, किसी को आग लगाने में कर देगा। लेकिन यदि ज्ञानी है तो अंधेरे घरों में दीपक जला देगा, मंदिर में दीपक जला देगा, और वो भी विवेक पूर्वक जलाएगा, किसी जीव की हिंसा नहीं हो, अपनी आस्था की ज्योत को जलाएगा। कहते हैं माचिस की तिल्लियां तो एक सी थीं, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। आप आरती के दीप जलाते हैं, घर जलाते हैं, आपके ऊपर निर्भर है।
आप किसी के घर जलाते हैं या मंदिर के दीपक जलाते हैं, आप उस ज्ञान से, उस तिल्ली से, अपनी सांसों की तिल्ली से आप क्या जलाते हैं आपके ऊपर निर्भर है। किसी के दिल मत जलाना, हो सके तो अंधेरे दिलों में एक रोशनी प्यार की जगह देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवेदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।